नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सबको मालूम है कि उत्तराखंड सरकार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सामान्य नागरिक की संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने इसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जहां से आप क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जितनी भी सर्विसेज आती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि हम ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट के लिए घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे बैठे आराम से अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और जैसा कि अभी नियम है या न्यूज़ में आ रहा है कि जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई है, उन्हें 60 दिनों के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वेबसाइट है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेवाएं हैं। कौन कौन सी सेवाएं हैं देख लेते हैं। और इस वेबसाइट की खास बात क्या है कि इसको आप काफ़ी ज़्यादा भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में एक्सेस कर सकते हैं। तो हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या क्या सेवाएं हैं। तो इसमें है आपका विवाह का पंजीकरण, विवाह विच्छेद, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति, कानूनी उत्तराधिकारियों का अंत, उत्तराधिकारी घोषणा, वसीयत उत्तराधिकारी, वसीयत का पंजीकरण, अपील करें, आंकड़ा सूचना तक पहुंचना, शिकायत दर्ज करें। तो ये सारी सेवाएं मिलती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि विवाह का पंजीकरण कैसे किया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके आगे यहाँ पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आवेदन करें में क्लिक कर देना है। अब आवेदन करने के लिए ये आपसे पूछेगा कि आप किस फॉर्म में आवेदन करना चाहते हैं। मैं इसको इंग्लिश में लेके आ जाता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 टैब मिल जाएंगे। एक तो मिल जाएगा सिटीजन, दूसरा सीएससी और तीसरा ऑफिसर। यानी अगर आप सीएससी के थ्रू कर रहे हैं या आपका अपना सीएससी सेंटर है तो आप सीएससी में जाके अपनी डिजिटल सेवा पोर्टल के लॉगिन आईडी का यूज़ करके यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन ऑफिसर लोग के लिए है जो इस पोर्टल को मैनेज करेंगे। तो हम जाएंगे सिटीजन में। सिटीजन में यहाँ पे आपको आपकी यूसीसी लॉगिन आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, डू नॉट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हियर। तो मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है। अच्छा, रजिस्टर करने से पहले हम क्या करेंगे कि नीचे जो सर्विस वाला ऑप्शन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, तो इसमें हम व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, आप जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पहले आप देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता है। तो मैं व्यू डॉक्यूमेंट में चले जाता हूँ। अब इसको हम क्या करते हैं, हिंदी कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। तो इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या क्या चाहिए, क्या तरीका है, ये सारे। तो सबसे पहले आवश्यक दस्तावेज क्या है, पत्नी की तस्वीर चाहिए, पति की तस्वीर चाहिए, युगल फोटो, यानी अगर 27 जनवरी 2025 से पहले की शादी है तो युगल फोटो चाहिए, यानी ज्वाइंट फोटोग्राफ जिसे बोलते हैं। दंपति के शादी की तस्वीर, अगर शादी की 27 जनवरी 2025 से पहले की है या उसके बाद की है तो शादी की एक तस्वीर चाहिए जिसमें आपका क्या हो, दाम्पत्य साफ साफ दिख रहा हो, कपल साफ साफ दिख रहा हो। वैकल्पिक में क्या है, विवाह आमंत्रण पत्र, यानी कि जो शादी का कार्ड है वो वैकल्पिक है, वो लगा देंगे तो काफी अच्छा होगा, नहीं तो उसको आप वैकल्पिक पे रख सकते हैं। अतिरिक्त दस्तावेज, ये दस्तावेज कभी केवल अतिरिक्त दस्तावेज में वो दस्तावेज हैं जो तभी लागू होते हैं जब इनमें से कोई एक शर्त पूरी होती है। तो इसमें आप देख लेंगे क्या क्या शर्तें हैं, अलग अलग शर्तें के लिए बता रखा है उन्होंने। इस संवैधानिक अगर एकाधिक विवाह है यानी इस्लाम धर्म है तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र आपको लगाना है, संवैधानिक प्रावधान का। ठीक है, अगर तलाक का फरमान है, कोर्ट ने तलाक की डिग्री दे रखी है तो वो लगा सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग है, इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा प्रमाण पत्र लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे और इसके बाद अब हम क्या करेंगे। अच्छा, इसमें शुल्क के बारे में भी आपको बता रखा है। तो शुल्क है मानक सेवा, मानक सेवा मतलब नॉर्मल सेवा जिसमें 15 दिन का टाइम लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानक सेवा में आपको 15 दिन का समय लगने वाला है और उसका शुल्क है आपका 250 रुपये मात्र, यानी आपने 250 रुपया पे करना है और आपका क्या होगा, 15 दिन के अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको तत्काल सेवा चाहिए यानी अर्जेंट में चाहिए, 3 दिन के अंदर चाहिए, तो आप तत्काल सेवा का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,500 रुपये देने हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं इसमें कि यहाँ पे आप किस में क्लिक करना है। आप ये सारी डॉक्यूमेंट को आपने पढ़ लिया क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ करें आवेदन में क्लिक कर देंगे और उसके बाद फिर उसी स्क्रीन में आ जाएंगे जिसमें अभी हम थोड़ी देर पहले थे।
तो क्योंकि मेरे पास अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं इसमें क्लिक करूँगा कि आपका कोई खाता नहीं है, यहाँ क्लिक करें रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हम ऑनलाइन ही कर रहे हैं क्योंकि हमने घर से ही बनाना है, तो हम ऑनलाइन पंजीकरण करेंगे। अब साइन अप के लिए पूछेगा कि आपका आधार नंबर क्या है, तो आप अपना आधार नंबर डाल देंगे। मैं अपना आधार नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना आधार नंबर दर्ज कर दिया 12 डिजिट का। इसके बाद ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं इनमें क्लिक कर देता हूँ, और ये जो कैप्चा है मैं इसको एंटर कर देता हूँ और OTP भेजे। तो अब क्या होगा, ये मेरे मोबाइल में OTP भेज देगा, ठीक है। तो मेरे मोबाइल में OTP आ गया है, मैं इसको यहाँ पे दर्ज कर देता हूँ, ठीक है। तो OTP सत्यापित कर जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आप मेरा सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। मेरी तस्वीर आ गई है, मेरा नाम आ गया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, मेरा मोबाइल नंबर आ गया है जो है। तो यहाँ पे मैंने उसको वेरीफाई करना है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, तो मैं कोई पासवर्ड बना देता हूँ। पासवर्ड ऐसा बनाए जो आपको याद रहे, और खाता बनाए में आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आप भर देंगे। आधी डिटेल आपकी आधार से आ जा रही है और आधी डिटेल आपकी अपने आप भर लेंगे, ठीक है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है, मेरे पास मैसेज भी आ गया है, उसमें मेरी आईडी भी आ गई है। और यहाँ देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ मैं आप वेबसाइट में आ गया हूँ। तो अभी मैं कौन कौन सी सेवाएं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी सेवाएं मुझे दिखा रहा है। तो ये सारी सेवाएं आप यहाँ पे इनके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। विवाह का पंजीकरण है, विवाह का विच्छेद है, लिव इन रिलेशनशिप है। इसके अलावा आप सभी सेवाएं देखे में क्लिक करेंगे तो आपको यह सारी सेवाएं दिख जाएंगी। इनमें से आप किसी भी सेवाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका एक बार अकाउंट बन गया तो आप ये सारी चीज़ें किसी भी सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम अपने होम पेज में आ गए हैं। होम पेज में आपने सबसे पहले जाना है विवाह का पंजीकरण, पंजीकृत विवाह की स्वीकृति। तो हम यहाँ पे आवेदन करेंगे और आप सबसे पहले क्लिक करेंगे विवाह का पंजीकरण। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, मानक सेवा यानी कि नॉर्मल सर्विस, जिसमें आपको 250 रुपये देने हैं और 15 दिन के अंदर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्दी में चाहिए तो आप तत्काल सेवा चूज कर सकते हैं, इसमें 2500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और 3 दिन के अंदर आपको आपका मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो अभी हम मानक सेवा में जा रहे हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे आगे बढ़े, तो ये पूछ रहा है कि क्या शादी में पंजीकृत होने वाले कई पति पत्नी है, तो कहीं तो नहीं है, एक ही है, तो आप नहीं कर देंगे। क्या ज्ञापन संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है या अकेले, तो हम संयुक्त रूप से दे रहे हैं, अकेले नहीं दे रहे। शादी की तारीख, तो यहाँ पर अपने दिन शादी की तारीख डाल देंगे, जो भी आपकी शादी की तारीख होगी। सपोज आज की शादी की तारीख है तो मैंने ये डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि विवाह में कौन सा पक्ष जो है वो उत्तराखंड का निवासी है, ठीक है। तो अगर पति पत्नी दोनों है तो आप दोनों चूज कर लेंगे, पति है तो पति कर लेंगे, पत्नी है तो पत्नी कर लेंगे। तो इस यहाँ पे मैं दोनों चूज करता हूँ, ठीक है। पत्नी निवासी किस श्रेणी में आती है, पत्नी जो है वो इसमें से किस श्रेणी में आती है। तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा यदि स्थायी निवासी है तो स्थायी निवासी है, ठीक है। स्थायी निवास का प्रमाण पत्र चुने तो आप बता देंगे स्थायी निवास प्रमाण पत्र है और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे उसकी एक कॉपी। सेम पति के लिए पूछा जाएगा तो इसमें भी हम कर देते हैं कि स्थायी निवासी है या राज्य सरकार उपक्रम में स्थायी कर्मचारी है, जो भी है। तो फिर आप रोजगार या नियोक्ता प्रमाण पत्र, जो उनका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो, या रोजगार से संबंधित जो भी दस्तावेज है वो, या स्थायी निवास है तो आप स्थायी निवास भी क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका उपपंजीयक का अधिकार क्षेत्र। तो इसमें आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। पहला मिलेगा उत्तराखंड के भीतर विवाह के स्थान पर अधिकार क्षेत्र पर रखने वाले उपपंजीयक। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप सपोज देहरादून से हैं लेकिन आपका शादी जो हुई है वो नैनीताल में हुई है और पति पत्नी देहरादून से रहने वाले हैं लेकिन उनकी शादी नैनीताल में हुई है, तो उस केस में क्या है कि आप जहाँ पे आपकी शादी हुई है, जिस पंजीयक क्षेत्र में हुई है, आप वहाँ भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आप रहते कहीं और है और शादी उत्तराखंड के अंदर ही किसी और जुडिक्शन में हुई है तो उस केस में आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। लेकिन आप जहाँ रहते हैं वहीं पे आपकी शादी हुई है तो उस केस में आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना है। और जैसे आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा
कि आपकी जो शादी हुई है या आप जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो पति के स्थायी पते पर करना चाहते हैं या पत्नी के स्थायी पते पर करना चाहते हैं, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वो पत्नी के स्थायी पते के जुडिशन में पड़ता है या पति के स्थायी पते के जुडिशन में पड़ता है, तो आप कोई भी एक चूज कर लेंगे और उसके बाद उसको सहेजेंगे और अगला कर देंगे। नेक्स्ट स्क्रीन में आपको भरना है पत्नी का विवरण। पत्नी का विवरण भरने से पहले आप यहाँ पे कंसेंट में चेक कर देंगे कि आधार का जो डेटा है वो फैच करने के लिए कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर 12 डिजिट का जो भी आधार नंबर है, उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर है वो यहाँ फिल कर देंगे, कैप्चा दर्ज कर देंगे और जैसे आप यहाँ पे OTP एंटर करेंगे, आपका पत्नी का नाम, उनकी जन्म तिथि, उनकी आयु, आधार के अनुसार उनका पता, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। राष्ट्रीयता भी आ जाएगी। धर्म जो भी उनका धर्म होगा, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, सिख जो भी होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। श्रेणी SC ST OBC अदर या जनरल जो भी आता होगा वो चूज़ कर लेंगे। आयु प्रमाण का दस्तावेज तो आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो 10वीं की मार्कशीट आप डाल सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डाल सकते हैं, उसके बाद पैन कार्ड है तो वो डाल सकते हैं, आधार कार्ड है तो, पासपोर्ट है तो वो डाल सकते हैं। ठीक है, उसकी PDF बना के आपको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होगी या आप इसमें क्लिक करके भी फाइल ओपन कर सकते हैं। संरक्षण का प्रकार पूछेगा, यानी कि गार्जियन कौन है, तो अगर गार्जियन माता पिता हैं तो माता पिता चूज़ करेंगे, अगर लीगल गार्जियन है तो लीगल गार्जियन कानूनी संरक्षक चूज़ कर लेंगे। तो मैं माता पिता चूज़ कर रहा हूँ। तो माता पिता चूज़ करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि विवाह के समय पत्नी की पिछले संबंध की स्थिति, तो कभी शादी नहीं हुई तो वो चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा जो भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा वो आप चूज़ कर लेंगे। इसके बाद पत्नी का मोबाइल जो आधार में जुड़ा हुआ है वो, अल्टरनेट मोबाइल नंबर तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो ये डालने की जरूरत नहीं। जिसमें रेड कलर से स्टार लगा है वही आपको डालना है, जिसमें नहीं लगा वो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नहीं डालेंगे। पत्नी की ईमेल ID, उसके बाद माता पिता का विवरण है। माता पिता के विवरण में माता जी का नाम है, पिताजी का नाम है, पिताजी का मोबाइल नंबर, पिताजी की ईमेल ID। ठीक है, अगर पिताजी नहीं है तो माता जी का मोबाइल नंबर, पिताजी की ईमेल ID। उसके बाद राज्य चुन लेंगे आप, जो भी आपका राज्य है तो आप अपना राज्य, उसके बाद राज्य चुन लेंगे, जिला चुन लेंगे जो भी जिला होगा, तहसील, क्षेत्र, पिन कोड, इस तरीके से आप पूरा पता डाल देंगे। स्थल चिन्ह का मतलब क्या है, लैंडमार्क जिसे हम बोलते हैं। जैसे आपके घर के आसपास कोई स्कूल है, कोई पार्क है, तो इस तरीके से आप लैंडमार्क यहाँ डाल सकते हैं। क्या पत्नी के माता पिता में से कोई उत्तराखंड निवासी है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद पत्नी का वर्तमान पता पूछ रहा है। पत्नी का वर्तमान पता क्या होगा, वही होगा जहाँ पे पत्नी अभी रह रही है, अभी लीव कर रही है, यानी कि मोस्टली पति का घर, या फिर अगर वो कहीं जॉब करती है और वहाँ पे रह रही है तो उसका वर्तमान पता होगा, तो वो आप भर देंगे। इसके बाद पत्नी का स्थायी पता, यानी जो यहाँ पे उसकी शादी होके वो रह रही है, पति का घर, उसको आप भर देंगे। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सहेजे में क्लिक करेंगे। वैसे ऑटो सेव होता रहता है, अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली सेव कर देगी। अब इसमें आते हैं हम अगले ऑप्शन में, जो है पति का विवरण। अब इसमें आपको पति का विवरण डालना है। पति के विवरण के लिए सेम वही है, आधार आपको यहाँ पे क्लिक करके आधार संख्या दर्ज करनी होगी 12 डिजिट की। उसके बाद कैप्चा डालना होगा, OTP डालना होगा जो आपके मोबाइल में आएगा। OTP डालने के बाद वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भरनी होगी कि धर्म क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ऊपर, पति का नाम, जन्म तिथि, आयु, आधार के अनुसार पता, राष्ट्रीयता, ये सारी ऑटो फिल आ जाएंगी, यानी खुद से भर जाएंगी। उसके बाद आपने श्रेणी चूज करनी है, जन्म का प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण पत्र, जन्म का, आयु का। संरक्षण तो वही माता पिता, बिल्कुल जैसे पत्नी का भरा था बिल्कुल सेम वैसे ही मिलेगा आपको। पति का जो वर्तमान पता है, अगर वो कहीं जॉब करते हैं, कहीं पे रह रहे हैं, तो वो पता, और स्थायी पता जो उनका घर का पता है। इसके बाद अगले में क्लिक कर देंगे हम नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे अगले में। तो ये पूछेगा कि विवाह समारोह का प्रकार,
तो अब विवाह समारोह का प्रकार में आप यहाँ ये देखते हैं इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही है। अब इन सब की मीनिंग क्या है, तो इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो यूजीसी है अधिसूचना, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और या डाउनलोड करके इसमें तीसरे पॉइंट में ही परिभाषाएं दे रखी है और इसमें सारी परिभाषाएं आपको दे रखी है कि कौन सा किस प्रकार का है, इस प्रकार का क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ये सब मैरिज के टाइप हैं, अलग अलग होता है। तो आपको इस तरीके से जो आपका होगा, जैसे कि हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि आनंद का राज है, तो सिख समुदाय में जो मैरिज होता है उसको आनंद का राज बोलते हैं। इसके बाद आशीर्वाद है, तो पारसी समुदाय के लिए है। ठीक है, उसके बाद आपका मंगल फेरे है, तो जैन समुदाय के लिए है। ठीक है, निकाह जैसे आपको पता है मुस्लिम समुदाय के लिए निकाह होता है। ठीक है, निशुइन है, तो ये यहूदी के लिए है। ठीक है, पक्टोन है, तो वो बौद्ध समुदाय के लिए। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें आपको अच्छे से देख लेना है और उसी हिसाब से आपने क्या करना है, एक विकल्प चुनना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्वघोषणा पत्र को अपलोड करेंगे। अब ये स्वघोषणा पत्र क्या है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ये प्रारूप मिल जाएगा, इसमें आप डिटेल भर देंगे। ठीक है, तो ये डिटेल भर देंगे आप। एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, इसमें एक और ऑप्शन होता है कि शादी से पहले पति पत्नी के बीच में कोई रिश्ता था या नहीं। तो अगर आप हाँ करोगे तो फिर पूछेगा किस तरीके का रिश्ता था। ठीक है, क्या वो रिश्ता निषेधित तो नहीं है, ये आप पे आपको निषेधित सूची मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको आप देख लेंगे। वैसे जनरली ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप इस सूची को अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो इसको हम जनरली नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि विवाह समारोह कराने वाले अधिकारी का विवरण। तो जनरली अगर हिंदू है तो पंडित जी होंगे और अगर मुस्लिम है तो मौलवी होंगे। तो आपको यहाँ पंडित जी का नाम, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी का पता, ये सारी चीज़ें भर देनी। अब नेक्स्ट आता है बच्चों का विवरण। तो बच्चे अगर अभी शादी हुई है तो इसमें बच्चे के विवरण में नो आएगा। लेकिन अगर 2010 के बाद शादी हुई है, 2012 में, 2013 में शादी हुई है, तो वहाँ पे हाँ आ सकता है। अगर बच्चे हैं तो आपने हाँ में क्लिक कर देना है और उसके बाद प्रविष्टि जोड़े में क्लिक कर देना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका होगा वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद ये पूछेंगे कि बच्चा पैदा हुआ था या अडॉप्टेड था, तो चलेंगे अडॉप्टेड जो भी था। उसके बाद यहाँ पे आप जन्म प्रमाण संख्या के द्वारा बच्चे की डिटेल निकाल सकते हैं। यहाँ पे उसकी जन्म प्रमाण पत्र की संख्या डालेंगे और जमा करेंगे, तो यहाँ पे उसके सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर एक से अधिक बच्चे हैं तो आप प्रविष्टि जोड़ेंगे और सेम प्रोसीजर का यूज़ करके आप दूसरे बच्चे की डिटेल भी भर सकते हो। इसके बाद आप क्लिक कर देंगे अगले। नेक्स्ट आता है गवाह का विवरण। तो यहाँ पे आपको 2 गवाहों की जरूरत पड़ेगी और दोनों गवाहों को क्या करना पड़ेगा, अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके क्या करना पड़ेगा, अपनी आधार संख्या दर्ज करनी होगी। जैसे वो अपनी आधार संख्या दर्ज करेंगे और OTP भरेंगे तो यहाँ पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग शुरू करें में क्लिक कर देंगे। रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद आप कैमरा को अलाउ करेंगे और आपका कैमरा चालू हो जाएगा। और कैमरे के सामने आने के बाद जो गवाह नंबर 1 होगा उसको ये वाला जो घोषणा है ये पढ़नी होगी। कैमरे के सामने पूरी पढ़ने के बाद आप रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। सेम प्रोसीजर आप दूसरे गवाह के लिए अपनाएंगे। वही उसका आधार नंबर डालेंगे, OTP भरेंगे। OTP भरने के बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वो अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग करेंगे और दूसरे गवाह की रिकॉर्डिंग भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसके बाद आप अगले में क्लिक कर देंगे। इसके बाद आता है दस्तावेज। दस्तावेज में आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। पति की तस्वीर मांगी जा रही है, पत्नी की तस्वीर मांगी जा रही है, सिंगल फोटो देनी होगी दोनों को। उसके बाद शादी की जो तस्वीर है वो देनी होगी। अगर शादी का आमंत्रण कार्ड है, इन्विटेशन कार्ड है, शादी का कार्ड है तो उसको अपलोड कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल है, नहीं भी करेंगे चल जाएगा, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक कर देंगे और इसके बाद ये सारी जो घोषणाएं हैं इन सब को आप क्या करेंगे, चेक कर देंगे। ठीक है, इनको एक बार पढ़ भी लेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन से अधिनियम है, क्या क्या आप चेक कर रहे हो, क्या क्या घोषणा कर रहे हो। क्योंकि जब भी घोषणा की जाती है तो उसको पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप सारी घोषणाओं में क्लिक कर देंगे एक एक करके। जिसके आगे ज़रूरी लिखा है उसको तो क्लिक करना ही है और उसको पढ़ना भी है और समझना भी है। तो आप सारी घोषणाओं में क्लिक करने के बाद फाइनली क्या करेंगे,
जमा करें में क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप जमा करें में क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुल जाएगा। पेमेंट वाले पेज में आप यूपीआई और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको 3 से 7 दिन के अंदर आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो बन के आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, होम में जाएंगे और होम में जाने के बाद आपको यहाँ प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन मिलेगा। इस प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपका जो भी मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो बन के आ गया होगा और आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया था कि इस वेबसाइट से केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होता बल्कि काफ़ी ज़्यादा सेवाएं आपको प्राप्त होती है। आप इसमें विवाह का पंजीकरण तो कर ही सकते हैं, वो हमने देख लिया। विवाह विच्छेद का भी पंजीकरण कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति अगर है तो उसको भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाएंगे और ये यूसीसी का पोर्टल है, इसमें आप आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करके ये सारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हम यूसीसी पोर्टल का यूज़ करके घर में बैठे बैठे आसानी से अपना मैरिज का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मैरिज का पंजीकरण कर सकते हैं। तो जिनकी शादी हाल ही में हुई है उनको 60 दिन के अंदर पंजीकरण करना पड़ेगा और जिनकी शादी 27 मार्च 2010 के बाद हुई है उन्हें भी 6 माह के अंदर इस वेबसाइट में पंजीकरण कराना होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इसमें इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहती है और आगे भी आएंगी। तो इसी नोट पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। आज सबका दिन शुभ रहे।